प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज सुबह की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर की कृपा में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज जून महीने का आखिरी दिन है और हमारे पास ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए अनेक कारण हैं। ईश्वर निरंतर हम पर अपने आशीष बरसा रहे हैं। हमें जीवन दिया, परिवार दिया, रोजी रोटी दी और इस पूरे महीने में हमें सुरक्षित रखा। मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं और इस सेवा को एक दूत की तरह आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर आप सभी को और आपके परिवारों को समृद्ध करें। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से करते हैं तो हम न केवल बल प्राप्त करते हैं बल्कि शांति, विवेक और अनुग्रह से भर जाते हैं, जिससे हम दैनिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 1 और 2 पर। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। प्रिय भाई और बहनों, क्या यह वचन हमारे दिल को नहीं छूता? भजनकार दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि जब हम पीछे मुड़कर देखें, चाहे वो कठिन दिन रहे हो या आशीर्वादों से भरे, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं, शिकायत करते हैं या चिंताओं में डूब जाते हैं, लेकिन यह वचन हमें रोक कर कहता है, मत भूलो प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें इस महीने बचाया, जो हर दिन तुम्हारे लिए सूरज उगाता रहा, जिसने तुम्हारी थकी हुई आत्मा को सांत्वना दी, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ अगले महीने भी चलेगा। आज हम इन बातों का ध्यान रखें। हमारा आभार से भरा जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। हमें हर आशीर्वाद को पहचानना और उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। और हमारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा है, न कि हमारा अधिकार। इसको याद रखना जरूरी है। इस महीने के अंत में हम यह भी प्रार्थना करें कि हमारा हृदय प्रभु के लिए और अधिक संवेदनशील और कृतज्ञ हो, और जब नया महीना शुरू हो तो हम एक नई उम्मीद, विश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ सकें। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को हमारे प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन, हमारे परिवारों और आपकी असीम प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमें इस पूरे महीने संभाला, हमें रोगों से बचाया, दुखों में ढाढ़स दिया और हमें अपने करीब बनाए रखा। हम इस आभार से भरे दिन में अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, आवश्यक धन और खुशी मिले। हमारे घरों में प्रेम, मेल और विश्वास बना रहे। हम पापों और विनाश से बचे रहें। आज का दिन आशा और सकारात्मकता से भरा हो। हे प्रभु, विश्व में शांति हो, हर युद्ध समाप्त हो और निर्दोषों की रक्षा हो। हमें अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखिए। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम अगले महीने में आपके साथ और भी करीब चल सकें। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर करना किसी की आत्मा को सांत्वना दे सकती है। प्रभु की ज्योति आपके और आपके परिवार के मार्गों को प्रकाशित करती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे अगले प्रार्थना में। तब तक
ईश्वर हम सब पर अपनी आशीष बरसाते रहें।